नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पीएम मोदी के रोड शो के मुकाबले तेजस्वी निकालेंगे जॉब शो। लालू परिवार और कांग्रेस पर चिराग पासवान का बड़ा हमला। ललन सिंह को लेकर अनंत सिंह का बड़ा बयान। जदयू बोली लैंड फॉर जॉब करने वाले जॉब शो की बात कर रहे हैं। तेजस्वी पर उपेंद्र कुशवाहा ने दिया जवाब। पीएम मोदी पर मीसा भारती का तंज। कांग्रेस पर गिरिराज सिंह ने लगाया आरोप। बिहार में आकाशीय बिजली से 5 लोगों की मौत। मोतिहारी में AK-47 रखने वाले कुख्यात को आजीवन कारावास की सजा। मौसम बदलने के बाद पटना डीएम का आदेश बदला स्कूल का समय। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री 12 मई को पटना में रोड शो करने जा रहे हैं। इस पर तेजस्वी यादव ने तंज कसते हुए कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना में रोड शो करेंगे तो वो पटना की सड़कों पर जॉब शो करेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा देश में तानाशाही राज चाहती है। बीजेपी की सरकार देश में संविधान और लोकतंत्र खत्म करना चाहती है। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुद्दे की बात नहीं कर रहे हैं। तेजस्वी ने दावा किया कि जब केंद्र में उनकी सरकार आएगी तब 1 करोड़ लोगों को नौकरी देने का काम करेगी। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा चिराग पासवान ने विपक्ष पर निशाना साधा है। चिराग ने कहा कि विपक्ष लगातार संविधान खतरे में है और आरक्षण हटाने की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं जब तक जिंदा हूं अपने पिता के संघर्षों की कसम खाकर कहता हूं कि सभी दलितों, पिछड़े, अति पिछड़ों का आरक्षण समाप्त नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि विपक्ष लोगों को भटकाकर वोट अपने पक्ष में करने के फिराक में है। चुनाव जीतने के बाद वे लोग मिलने वाले 5 किलो अनाज भी आपसे छीन लेंगे। आयुष्मान कार्ड, किसान समृद्धि सब बंद कर देंगे। इस बार कई जगहों पर राजद का जमानत भी जब्त हो जाएगी, इसीलिए राजद के लोग हताश हैं। लोकसभा चुनाव के बीच पैरोल पर बाहर आए अनंत सिंह ने बिहार की सियासत को गर्माहट दे दी है। ललन सिंह के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि हमको कोई जेल से नहीं निकाला है, बल्कि कोर्ट के आदेश पर जेल से बाहर आए हैं। ललन सिंह को हमारी जरूरत ही नहीं है। वे चुनाव जीतने के लिए खुद सक्षम है। उनके पास से खुद बहुत वोट है। उनका क्षेत्र तो 6 विधानसभा में है, हम तो एक ही विधानसभा में घूमते हैं। उन्होंने कहा कि जिस जनता ने इतना बार जिताया उनसे मिलने तो जाएंगे। मोकामा की जनता खूब प्यार देती है और हम भी जनता से खूब प्यार करते हैं। तेजस्वी के जॉब शो वाले बयान पर जदयू ने पलटवार किया है। संजय झा ने कहा कि इसमें दिक्कत क्या है। मैं कहूंगा कि पीएम को सब जगह रोड शो करना चाहिए। उन्होंने रांची में भी रोड शो किया था। रही बात तेजस्वी जी के बयान की, तो उन्होंने बिहार में कैसा जॉब शो किया था सबको पता है। यह लोग जब कभी भी जॉब शो की बात करते हैं तो बदले में बिना लेन देन के कुछ नहीं करते हैं। लालू परिवार ने किसी को जॉब नहीं दिया। लैंड फॉर जॉब करने वाले जॉब शो की बात कर रहे हैं। जनता जान रही है कि बिहार में रोजगार के चिंता अगर किसी ने की है तो वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी के पटना में होने वाली रोड शो पर सवाल उठाया तो राष्ट्रीय लोक मंच से सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा ने तेजस्वी यादव को करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता इतनी है कि सभी लोकसभा क्षेत्र के शहर तो दूर गांव के लोग भी पीएम मोदी जी का दर्शन और भाषण सुनना चाहते हैं। रही बात तेजस्वी यादव की, तो बेवजह लड़गड़ बात करते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। चुनाव तो ये लोग जीतने से रहे तो कुछ भी बोलकर चर्चा में रहना चाहते हैं। वहीं एक सवाल के जवाब में काराकाट लोकसभा में भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह के नामांकन किए जाने पर कहा कि चुनाव में कहीं से कोई भी चुनाव लड़ सकता है, जो आम बात है। पाटलिपुत्र से आरजेडी प्रत्याशी और लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती ने पीएम के पटना में होने वाले रोड शो पर कहा कि बीते 10 सालों में मोदी जी ने जो वादे किए थे वो वादे तो पूरे नहीं किए, इसीलिए अब उनको पटना में रोड शो की जरूरत पड़ रही है। अगर वादे पूरे किए होते तो रोड शो करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये तो मैं पहली बार देख रही हूँ कि देश के प्रधानमंत्री को पटना आकर रोड शो करने की जरूरत पड़ रही है। बिहार की 40 सीटों पर बीजेपी का एक ही प्रत्याशी ना तो अपने चेहरे पर लड़ रहा है और ना ही अपने काम पर वो मोदी जी का चेहरा दिखाकर चुनाव लड़ रहा है। लेकिन इस बार मोदी जी भी अपना चेहरा दिखाकर चुनाव नहीं जिता सकते हैं। बेगूसराय में भाजपा प्रत्याशी गिरिराज सिंह ने हिंदुओं की घटती जनसंख्या पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि वर्ष 1950 से लेकर 2015 तक में 65 वर्षों में तकरीबन हिंदुओं की संख्या 8% से अधिक की गिरावट आई है, जो चिंता का विषय है। इसकी पूरी की पूरी जिम्मेवारी कांग्रेस की है, क्योंकि कांग्रेस ने रोहिंग्या
सहित अन्य मुसलमानों को भारत में आश्रय दिया। कांग्रेस ने उनके ऊपर कभी भी अंकुश लगाने की कोशिश नहीं की, जिसके कारण धीरे धीरे हिंदुओं की जनसंख्या घटती चली गई। गिरिराज सिंह ने कहा कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। बिहार के 12 से ज्यादा जिलों में बारिश हुई है। आकाशीय बिजली के चलते वैशाली, बेगूसराय, मोतिहारी, भागलपुर में 5 लोगों की मौत हो गई है। भीषण गर्मी और हीटवेव के बाद पिछले 2 दिनों से बिहार का मौसम बदला हुआ है। मौसम विभाग की ओर से प्रदेश के 19 जिलों में बारिश, मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ ही 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इनमें कटिहार, पूर्णिया, अररिया, मधेपुरा, किशनगंज, सुपौल समेत कई जिले शामिल हैं। पूर्वी चंपारण के कुख्यात अपराधी कुणाल सिंह को AK-47 रखने के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा 42,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवराज त्रिपाठी की अदालत ने फैसला सुना है। कुणाल सिंह पर जिले में 21 से अधिक मामले दर्ज है। रक्सौल के कैम्ब्रिज स्कूल पर AK-47 से फायरिंग करने के साथ ही 2022 में उत्पाद टीम पर भी फायरिंग की थी। इस दोनों मामले में वो फरार चल रहा था। इतना ही नहीं, मोतिहारी जेल से भागकर कुणाल सिंह ने बेतिया कोर्ट में पेशी के दौरान कुख्यात बबलू दुबे की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी। राजधानी पटना में स्कूलों का समय बदल गया है। मौसम बदलने के बाद पटना के डीएम शीर्षक कपिल अशोक ने यह फैसला लिया है और आदेश जारी करके कहा गया है कि मौसम में सुधार को देखते हुए अब स्कूल अपने स्तर पर सामान्य तरीके से शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन कर सकेंगे। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है। बता दें कि भीषण गर्मी के चलते पिछले महीने पटना में स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव किया गया था। इसके तहत 12वीं तक के स्टूडेंट्स की 11:30 बजे के बाद कक्षाएं चलाने पर रोक लगाई गई थी। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।